झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। झूठ झूठ और सिर्फ झूठ, इस पूरे झूठ के बाजार में जब सच खरीदने निकलो तो समझ में ही नहीं आता है कि सच बता करके जो सामान आपको थमा दिया गया वो भी पूरा झूठ की पोटली ही साबित हो रहा है। भारत और चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ, गोदी मीडिया ने जो कुछ भी आपको बताने की कोशिश की, पूरी तरीके से एक झूठ का भ्रमजाल गढ़ दिया गया है। वर्तमान समय में राजनीतिक स्तर जिस लेवल तक पहुंच गया है और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का स्तर जिस लेवल तक पहुंच गया है, उसके निम्नतम के भी सबसे निचले पायदान पर जो शख्स आता है वो है संबित पात्रा। सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति को चापलूसी नजर आती है। शख्स के दिए हुए बयानों का न कोई मतलब होता है, न कोई स्तर होता है, न आधार होता है। जब ये शख्स कोई बयान देता है, कोई ट्वीट करता है, इसको खुद पता होता है कि वो झूठ का पुलिंदा है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक आकाओं का एक ही स्टैंड है, झूठ बोल दो, उसके बाद अपनी आईटी सेल लगा करके गोदी मीडिया उसमें सहयोग करेगी ही करेगी। उस झूठ का प्रोपेगेंडा इतना फैला दो कि सच उसके नीचे दब करके पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन ये सोशल मीडिया का परम प्रताप है कि सच छन छन करके बाहर आता रहता है। संबित पात्रा ने जो किया उससे अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी समेत तमाम सारे नेताओं को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। लेकिन उससे पहले मैं सुना देता हूं आपको लेह लद्दाख के एक सामान्य से लेकिन जागरूक भारतीय नागरिक टुंडुप, इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है और बताया है कि किस तरीके से ये गोदी मीडिया वाले 214 किलोमीटर दूर खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि भारत और चीन की सीमा के बीच में अब कोई विवाद रह ही नहीं गया है। टुंडुप ने जो कहा वो आप सुन लीजिए। से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने फौजियों का जो वहाँ पे शहीद हुए उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दूसरी बात, जो यहाँ पे पीएलए का इंट्रूजन हुआ है वो हमारे नरेंद्र मोदी सरकार के फेल्यूर की वजह से हुआ है। और ये जो है एक दो दिन का बात नहीं है, ये जो कहीं दिनों से चले आ रहा है। और ये जो है हमारा फौजियों का वहाँ पे मूवमेंट काफी दिनों से चलते आ रहा है, ये हम देख भी सकते हैं। और इसको छुपाने में हमारे रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, और इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी क्या ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो इसको छिपाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे। और हम देख सकते हैं कि मीडिया यहाँ लद्दाख में आके ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, मगर वो लोग दिखा रहे हैं लद्दाख सिटी के पहाड़ियों और कहते हैं कि ये एलएसी है। ये थोड़ी होते हैं यहाँ पे जो फाइटर यहाँ से जा रहे हैं उनको कहता है कि ये एलएसी पे उड़ रहा है। ऐसा गुमराह किया जा रहा है सारे देश को। अभी मैं ठीक ले टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफी सारे न्यूज चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं। गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। लद्दाख के रहने वाले शख्स ने वीडियो में जो भी बातें बयां की हैं वो इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है कि खुद को बुद्धिजीवी, बौद्धिक और शिक्षित तबका कहने वाले लोग इस तरीके से इस गोदी मीडिया के भ्रमजाल में उलझे हुए हैं कि उन्होंने अपने सोचने और समझने की क्षमता को एकदम किनारे रख दिया है। गोदी मीडिया जो भी समझाता है उसको वो शायद इसलिए भी समझ लेते हैं कि वर्तमान में वो एक शख्स के भक्ति के शिकार हो गए हैं और संपूर्ण राष्ट्र को उस शख्स के कदमों में रख दिया है। ये तमाम सारे पूर्व सैन्य अधिकारियों, रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना कोई घुस के आया है, ये सर्वथा झूठ और मिथ्या का भ्रमजाल है। टुंडुप जैसे लोग वहां से सीधे सीधे बता रहे हैं कि गोदी मीडिया झूठ बोल रही है। ऐसी अवस्था में किया जाए जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो किया जा सकता है, केवल झूठ का भ्रमजाल फैलाया जा सकता है। लेकिन अगर चमचा आपका होशियार नहीं होगा
तो निश्चित तौर पर वो गुरुओं को मुश्किल में डाल देगा। संबित पात्रा ने भी यही किया। संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया जिसमें ऊपर लिखा उसने चीयर्स और नीचे फोटो लगाई सोनिया गांधी की, राजीव गांधी की। तस्वीर में तीसरे जो शख्स दिख रहे हैं वो तत्कालीन चीन के राष्ट्रपति हैं। इस तस्वीर के माध्यम से दो संदेश देने की कोशिश की गई है। पहली तो राजीव गांधी सोनिया गांधी के हाथ में गिलास दिखाते हुए उनका मान मर्दन करने की कोशिश की गई है। दूसरा ये बताने की कोशिश की गई है कि जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन के राष्ट्रपति के बार बार मिलने पर सवाल उठा रहे हैं, देख लीजिए कि कांग्रेस के लोग भी चीन के राष्ट्रपतियों से मिलते थे। इस तस्वीर में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जिसका इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भक्त तो भक्त ठहरे, वो तमाम सारी जवाहरलाल नेहरू के समय की भी फोटो ला करके लगातार इन लोगों का मान मर्दन करते रहते हैं। मुझे ये कोई तर्क नहीं समझ में आता कि अगर कांग्रेस ऐसा करती थी इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इस लॉजिक को मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। खैर, अगर तस्वीरों की बात हो रही है तो संबित पात्रा ने ये ट्वीट करके नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर और पूर्व प्रधानमंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को मुसीबत में डाल दिया। क्योंकि एक तस्वीर आप बगल में देखिए, द हिंदू समाचार पत्र में यह तस्वीर छपी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब चीन गए थे तो चीन के उस समय के मजबूत नेता डेंग जियोपिंग से इन्होंने मुलाकात की थी। देख सकते हैं दोनों के हाथों में जाम है। इसका मतलब अगर आप चीयर्स लिख रहे हैं तो जाम यहां भी छलक रहे थे। अगर आपकी नजरों में यह तस्वीर गलत है तो यह भी तस्वीर गलत होगी, क्योंकि शुरुआत आपने की है तो यहां से भी जवाबी हमले के तौर पर इस तरह की फोटो को सर्कुलेट किया जाने लगा। एक और तस्वीर आप बगल में देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरीके से इन मोहतरमा की तरफ निहार रहे हैं और हाथ में गिलास लिए हुए हैं, जाम लिए हुए हैं, निश्चित तौर पर अगर उस पर सवाल उठ रहे हैं तो इस फोटो पर भी सवाल उठने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की एक तस्वीर और वायरल हो रही है जिसमें वो नवाज शरीफ के साथ बेहद आत्मीयता के साथ देखे जा रहे हैं। इसके अलावा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जाम छलकाते हुए फोटो वायरल करने लगे और इन सब के पीछे जिम्मेदार सिर्फ संबित पात्रा है। ये तस्वीर जो बगल में आप देख रहे हैं 7 सितंबर 2016 को लाओस में मोदी, ओबामा, ब्रुनई के सुल्तान, ये तीनों लोग हाथ में गिलास लिए हुए हैं, यानी कि ये तस्वीर संबित पात्रा के शब्दों में जाम छलकाते हुए की तस्वीर है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की एक और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें 2 विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में हाथ में गिलास लिए हुए जाम छलका रहे हैं। तीसरी तस्वीर एक और देख लीजिए, पीछे तिरंगा झंडा दिख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में गिलास है। ये शराब, ये दारू उन्होंने पी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हाथ में जाम छलकाने की तस्वीर संबित पात्रा ट्वीट कर सकता है, उन फोटो पर लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, तो ये फोटो पर भी सवाल उठने चाहिए थे, तो लोग उठा रहे हैं। एक तस्वीर और बगल में आप देख रहे हैं, इसमें भी वो चीयर्स करते हुए देखे जा रहे हैं। इन तमाम सारी गंदी राजनीति का श्रेय केवल संबित पात्रा को इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि शुरुआत संबित पात्रा ने की थी, इसलिए तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आई। एक तस्वीर और बगल में आप देख लीजिए, प्रकाश जावड़ेकर जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, उस समय जब ये उनकी तस्वीर सामने आई थी, शैंपेन को इस तरीके से बाहर निकालते हुए और जश्न मनाते हुए, उस समय वो केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे। अगर वो एक तस्वीर गलत है तो ये तमाम सारी तस्वीरें भी गलत हैं। अगर तस्वीरों के आधार पर नैतिकता सेट करने जाएंगे तो माफ करिएगा, इस हवाम में सभी सिर्फ नंगे ही नंगे नजर आएंगे। एक तस्वीर और बगल में आप देख लीजिए। मैं केवल एक प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, इन 70 सालों के दौरान देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या किसी प्रधानमंत्री की तस्वीर इस तरीके से है कि किसी बिजनेसमैन की हिम्मत पड़ जाए कि उसके पीठ पर हाथ रख ले? वो भी एक बार नहीं, मुकेश अंबानी की लगातार इस तरीके से तस्वीरें सामने आती रही हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीठ पर हाथ रखे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए बेहद शर्म की बात है। नीता अंबानी का हाथ पकड़े हुए तस्वीरें आपकी वायरल हो रही हैं। नैतिकता के पैमाने पर कसना है तो न ये तस्वीर ठीक है और न वो तस्वीर ठीक है जिसमें वो एक बिजनेसमैन अनिल अंबानी को गले लगाते हुए दिख रहे हैं, और ये तस्वीर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जिसमें वो एक बिजनेसमैन और अपने मित्र कहे जाने वाले गौतम अडानी के हेलीकॉप्टर में बैठते हुए नजर आ रहे हैं।
क्योंकि इसी हवाई जहाज के माध्यम से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते रहे। तो क्यों नहीं सवाल उठने चाहिए? अगर आप पुरानी तस्वीरों को दिखा दिखा करके कांग्रेस से नैतिकता के सवाल करते हो, और उस नैतिकता के आधार पर, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, आप उनसे करते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि कांग्रेस के समय में ऐसा होता था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल नहीं करने चाहिए। एक और तस्वीर आप बगल में देख लीजिए। क्या किसी प्रधानमंत्री के साथ में इस तरीके से बॉलीवुड की हसीनाओं की तस्वीर 70 साल में आपने देखी है? यह प्रधानमंत्री पद का मजाक बनाना है, लेकिन इस तरह के मूर्ख और गुलाम लोग हैं कि उन लोगों ने प्रधानमंत्री को खुदा से ऊपर बना दिया है। इसलिए इन प्रधानमंत्री महोदय के अल्प ज्ञान पर, झूठ बोलने पर जब भी सवाल उठते हैं तो उसको देश के विरोध में ये गोदी मीडिया के लोग बता देते हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से हसीनाओं के साथ में हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ में जो तस्वीरें हैं वो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए क्या शोभा देती हैं? क्या किसी भी प्रधानमंत्री की इस तरह से तस्वीरें दिखा सकते हैं? वो प्रधानमंत्री जो विपक्ष में रहते हुए कहते थे कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, वो अब प्रधानमंत्री हो चुके हैं तो नवाज शरीफ से बिना बताए मिलने चले जाते हैं, उनके माताजी के चरणों में लौट जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गले किस तरीके से मिलते हैं, किस तरीके से आत्मीयता दिखाते हैं, इन तस्वीरों पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? मुझे हैरत होती है, संबित पात्रा पर नहीं होती है। गुलामी कर करके इस शख्स को जो मिलना चाहिए वो सब कुछ हासिल कर रहा है, लेकिन वो तबका जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानता है, वो तबका ये मानता है कि इन सरकारों के राज्य में आरक्षण, प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी सब कुछ खत्म हो रहा है। जहां जहां मनुवादियों की सरकारें हैं वहां वहां पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार तेजी से बढ़ा है। अत्याचार होने के बाद भी, घटना घटने के बाद भी उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। एफआईआर लिख गई और उसमें अगर किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति का नाम आ गया तो फिर गिरफ्तारी करवाने की किसी की भी हिम्मत और हैसियत नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद भी ये लोग लगातार धर्म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, आस्था के नाम पर मूर्ख बने जा रहे हैं। झूठ का भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। गोदी मीडिया को इन्वॉल्व करके, आईटी सेल के लोगों को इन्वॉल्व करके आपको सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ परोसा जा रहा है। इसीलिए नेशनल जनमत आपसे कहता है कि आंख कान खुले रखिए। किसी एक तस्वीर को सर्कुलेट और वायरल करने से पहले देख लीजिए, हर नेताओं की इस तरह से तस्वीरें मिल जाएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, उस तरह की तस्वीरें आप देश के किसी भी अन्य प्रधानमंत्री के साथ, किसी बिजनेसमैन की, उद्योगपतियों की नहीं दिखा सकते। इसका मतलब इस सरकार पे उद्योगपतियों का वर्चस्व कायम है। यही नेशनल जनमत आपको बार बार समझाने की कोशिश करता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ आपके पास घुमा फिरा करके पहुंच जाता है, लेकिन आपने अपनी बुद्धि दूसरे के पास गिरवी रखी हुई है। गोदी मीडिया उसको अपने ढंग से संचालित कर रहा है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि आप समझने को तैयार नहीं हैं। जब आप अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो मैं आपको समझाने की अपनी जिद भी छोड़ने को तैयार नहीं हूं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो